2026 में मोदी पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं, इसे लेकर पाकिस्तान में भयंकर खौफ अभी से चल रहा है। वही हुआ जिसका डर था। क्या 2026 में दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान? अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है और दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग होने के भी इम्कानात हैं। दावा किया है अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी ने और ये थिंक टैंक है जिसने कहा है कि 2026 में भारत और पाक के बीच महाजंग होगी। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये जंग ऐसी होगी जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा। जो बची खुशी जमीन है वो भी पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी। तो अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज हो। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस रिपोर्ट से क्या मतलब और इंडिकेशंस हमें मिलते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे पास शेयर करने के लिए एक बड़ी खबर है। 2026 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। जिसका डर था वही हुआ। एक अमेरिकन रिसर्च टैंक ने रिपोर्ट दी है कि 2026 दोनों देशों के बीच जंग का साल हो सकता है। पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई है कि जब वे शुरू करेंगे तो वे पीछे से शुरू करेंगे। वे आपके एयर बेस पर बमबारी करेंगे। वे आपको तबाह कर देंगे। 2026 में एक और इंडिया पाकिस्तान जंग होगी। हालांकि इसमें अफगानिस्तान की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। इस खबर को लेकर वही पाकिस्तानी जनता और पाक मीडिया को हैरान कर दिया है। तो आइए जाने कैसे। अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है। अब इसके मुताबिक एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैं ये कहूँगा कि गुत्तम गुत्ता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। इंडिया में भी यही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हम सुपीरियर हैं, हम तगड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है। मैं इसमें कोई शक मुझे नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है। अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है। मिसाइल हैं, जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकॉनमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है। ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। अच्छा, फिर उसके जवाब में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो अब यही चीज हमें सुनने को मिल रही है, यही चीज हमें बताई जा रही है। अब इशू ये है कि अब जिस तरह के थिंक टैंक की रिपोर्ट वो वैसे भी कहते हैं, हमारे वाले भी और शायद उनके वाले भी कहते होंगे अपने लोगों से कि देखिए हम तो आपको कह रहे होते हैं कि भाई डिफेंस के ऊपर और पैसा लगाया जाए। 80-85 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं, 20-21 अरब डॉलर हम लगा रहे हैं और अभी वो कह रहे हैं कि बहुत कम पैसा है। क्योंकि हमसे अगर उनकी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहते हैं हमारे दुश्मन हमसे 10 गुना है। पता नहीं 10 गुना कैसे हुआ। अगर मैं बजट के कॉन्टेस्ट में देखूं तो 80 बिलियन और 20 बिलियन डॉलर, अगर हमारा 10 होगा तो 8 गुना है, 10 अरब डॉलर। तो 10 अरब डॉलर तो हमारा बजट नहीं है। एटलीस्ट वी हैव 20 बिलियन डॉलर फॉर और डिफेंस। तो उस हिसाब से 4 गुना हो गया। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान का GDP जो है इकोनॉमी 275 अरब डॉलर की हो और उनके पास 4500 अरब डॉलर की इकोनॉमी हो। तो अगर उस कंपैरिजन में करूं तो उसमें हमसे वो यकीनन 10 नहीं 11 गुना बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद 4 या 5 गुना मैं कह सकता हूं, लेकिन इकोनॉमी में तो बहुत बड़ा। तो हमें बजाय इसके कि ये बताया जाए कि हमने इस तरीके से चीजों को मैनेज करना। दोस्तों, एक बड़े अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ सकती है। CFR की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 के मुताबिक कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से
दोनों देशों के बीच टकराव होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच टकराव होता है तो इससे यूएस के हितों पर असर पड़ सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक इस सर्दी में जम्मू इलाके में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हैं। इस बीच 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद दोनों देशों ने हथियारों की खरीद तेज कर दी है। भारत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSCA ने हाल ही में 79,000 रुपए करोड़ लगभग $1.2 बिलियन USD के डिफेंस डील को मंजूरी दी है, जिसमें ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल हैं। रिपोर्ट एक बड़े खतरे की ओर इशारा करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, CFR, ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, इसका ये रिपोर्ट आना और ये कहना, इंडिकेशन देना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक और आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 4 दिन पहले ही सर, एक मिनी काइंड ऑफ वॉर चला और अफगानिस्तान को भी लेकर कह रहे हैं। तो सर, इससे क्या ये समझे कि ऐसा कुछ इससे मैसेज मिलता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या एक ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, डर कहें, या फिर जो भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही है उसके लिए कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली इससे क्या मतलब समझा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया हूँ। और मैं सिर्फ आगे बढ़ने से पहले मोटा मोटा चीज़ों को व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिन में हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है, जो अप्रैल 2025 को तकरीबन फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद पता नहीं कितने बार रिवाइज हो गया है, रिविजिट हो गया है, अभी तक फाइनल सिग्नेचर या अप्रूवल नहीं हुआ है बाय यूएसए प्रेसिडेंट। और हिंदुस्तान के तरफ से ये हमने प्रपोजल दिया है कि जो टैरिफ 50% है, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और एक प्यूनिटिव टैरिफ जो है पेनल्टी 25% फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो दोनों को मिला के ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर 15% टैरिफ इम्पोज होना चाहिए। दूसरा, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक चाहे हम कुछ भी कह लें, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, एक समय था जब रशिया से हम मिलिट्री हार्डवेयर करीब करीब 86% इंपोर्ट करते थे, वो कम होके 76% हुआ, और अभी आज के दिन में ये 36% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बैलेंस जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस की तरफ 33-36%, यूएसए के साथ 0 था, वो करीब करीब 13%, 9 to 13% हो गया है। इजराइल के साथ 13%। आप ये देखिए, पिछले 20-25 साल में यूएसए से हिंदुस्तान ने करीब 25 बिलियन US डॉलर का जो मिलिट्री हार्डवेयर है हिंदुस्तान ने खरीदा है। तीसरा है, ट्रेड डील को कामयाबी करने के लिए, मतलब कोई भी देश अपना नेशनल इंटरेस्ट को की हित के लिए हर एक डील या एग्रीमेंट करता है। डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंड है वो बिजनेसमैन है और जीतना चाहता है, ही इज अ विनर, ठीक है ना। हारने के लिए कोई भी चीज में वो तैयार नहीं है।